श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछले संदर्भ में हमने ऊर्ध्वपुंड्र की विधि, उसके धारण करने का महात्म्य बताया। इससे समस्त वैष्णवों को अतिशय आनंद भी हुआ, लोगों को बड़ा बल भी मिला। जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा है, उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में त्रिपुंड्र की भी महिमा है। त्रिपुंड्र के महात्म्य में किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। त्रिपुंड्र का भी शास्त्रों में बड़ा विशेष महत्व है। रुद्राक्ष धारण की भी शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जैसे तुलसी धारण का महत्व है, ऐसे ही रुद्राक्ष धारण का महत्व है। जैसे ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा है, ऐसे ही त्रिपुंड्र की भी महिमा है। भविष्य पुराण में त्रिपुंड्र के विषय में लिखा है, सितेन भस्मना कुर्यात् त्रिसंध्यम च त्रिपुंड्रकम सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवेन सह मोदते। भगवान व्यास कह रहे हैं कि सितेन भस्मना कुर्यात् त्रिसंध्यम च त्रिपुंड्रकम, तीनों संध्याओं के समय में, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकाल की संध्या, इन तीनों संध्याओं के काल में जो त्रिपुंड्र को धारण करता है, वो सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवेन सह मोदते, वह सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर के भगवान शिव के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। इतनी दिव्य महिमा त्रिपुंड्र की भविष्य पुराण में कही गई है। इसलिए अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम त्रिपुंड्र धारण कर रहे हैं तो क्या इसका महत्व नहीं है। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। शास्त्रों में बड़ा महत्व है त्रिपुंड्र का। उसी प्रकार से स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि में भी त्रिपुंड्र का बहुत विशेष महत्व है। वहाँ लिखा है किस प्रकार किस समय भस्म लगाना है, इसका भी वहाँ भगवान व्यास विधान कर रहे हैं। प्रातः ससलिले भस्म मध्याह्ने गंधम मिश्रितम सायाह्ने निर्जलम भस्म एवं भस्म विलेपये। प्रातः काल में जल मिलाकर के त्रिपुंड्र लगाना चाहिए। जो हमारा भस्म है, उस भस्म में जल को मिला करके हमको त्रिपुंड्र धारण करना चाहिए। मध्याह्न काल में जो हम भस्म धारण करेंगे, वो गंध मिश्रित भस्म धारण करना चाहिए। गंध से जो मिश्रित भस्म है, उस भस्म को मध्याह्न के समय धारण करना चाहिए। और सायंकाल के समय जो भस्म का विधान है, वो सूखी भस्म का विधान है। सायंकाल न जल मिलाना है, न गंध मिलाना है, सूखी भस्म धारण करने का बड़ा महत्व है। इसलिए सायंकाल के समय में हमको सूखी भस्म जो है वो धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्रों में त्रिपुंड्र की बड़ी महिमा है। और जिस प्रकार त्रिपुंड्र की महिमा है, उसी प्रकार रुद्राक्ष धारण की भी महिमा है। आचार्य कह रहे हैं, रुद्राक्षायस्य गात्रेषु ललाटे च त्रिपुंड्रकम सचांडालोपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमो भवेत्। जिसके कंठ में रुद्राक्ष है, जिसके ललाट पर त्रिपुंड्र है, वह अधम वर्ण में उत्पन्न होने के बाद भी परम पवित्र हो जाता है। वह अधम वर्ण में उत्पन्न होने के बाद भी भगवत धाम का, शिवपुरी का अधिकारी हो जाता है। भगवान शिव के लोक को वह प्राप्त करता है। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि रुद्राक्ष की भी शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जैसे त्रिपुंड्र की महिमा है, वैसे ही श्री रुद्राक्ष की महिमा है। लिखा है, अभक्तो वा विभक्तो वा नीचो नीचतरोपि वा। अभक्त हो अथवा विभक्त हो। अभक्त का तात्पर्य क्या है? अभक्त का तात्पर्य है भक्त ना हो। और विभक्तोवा का तात्पर्य है विशिष्ट भक्त हो। विभक्तोवा माने ऐसा मत समझ लेना कि जो भक्त ना हो उसके लिए कहा जा रहा है। विभक्तोवा माने जो विशेष भक्त हो। अभक्त हो अथवा विभक्त हो, यदि वह रुद्राक्ष को धारण करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। अभक्त हो अथवा विभक्त हो, भगवान शिव से प्रेम करने वाला हो अथवा ना करने वाला हो, नीच हो अथवा नीच से भी नीच हो, नीचतम हो, नीचतर हो, तरप तम प्रत्यय अंतिम है व्याकरण में। लेकिन रुद्राक्षान धारयेदि अस्तु, जो रुद्राक्ष को श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक धारण करता है वह सर्व पापैः प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भैया त्रिपुंड्र की भी बड़ी महिमा है, रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है। बस हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, हमारे अंतःकरण में भक्ति होनी चाहिए। सबकी शास्त्रों में महिमा है। भगवान व्यास पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि इसकी महिमा है उसकी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी शास्त्रों में बड़ी विशेष महिमा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।